एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 के हिंदी विषय की कार्यपत्रक 14 करेंगे, जो कि आपकी 7 सितंबर की वर्कशीट है। ओके, सो यहाँ पर हम दीवानों की हस्ती पाठ को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत के पाठों पर आधारित अन्य इन कार्यपत्रों के माध्यम से आपसे विभिन्न पाठों पर चर्चा की जा रही है। तो आइए इसी क्रम में आज हम दीवानों की हस्ती कविता की कुछ और पंक्तियाँ जो है उनकी चर्चा करते हैं। यानी कि पहले की जो वर्कशीट है उसमें भी आपने दीवानों की हस्ती के बारे में ही एक पैराग्राफ जो है आपने समझा था। तो देखो, किस और चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चलें, जग से उसका कुछ लिए चलें, जग को अपना कुछ दिए चलें। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चलें। यानी इनका मतलब क्या है? इन पंक्तियों का जो मतलब है, इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि हम किस दिशा में जा रहे हैं ये हमसे मत पूछो। अर्थात हमारी जो मंजिल है वो हमसे मत पूछो। ठीक है, हमारा ध्येय क्या है, यानी हमारा जो मंजिल है, बस हमारा जो लक्ष्य है वो ये है कि हमें बस चलते जाना है। और इस यात्रा में संसार से जो कुछ हमें मिला वह हमने लिया, और इसके साथ साथ हमसे जो कुछ मदद हुई वे भी हमने की। तो इन पंक्तियों से कवि ये भी कहना चाह रहे हैं कि इस यात्रा में हमने अपने अनुभवों के साथ साथ लोगों के अनुभव भी साझा किए हैं। ठीक है, अपने एक्सपीरियंस के साथ साथ लोगों के एक्सपीरियंस भी शेयर किए हैं। कुछ बातों की खुशियाँ मनाई और कुछ सुख दुखों को भी सहा। हमने इस यात्रा में जिस प्रकार के भी दुख या सुख मिले उन दोनों को ही एक भाव से स्वीकार भी किया। ठीक है, तो इन पंक्तियों का यही मतलब बनता है। अब देखो, कुछ आपने यहाँ पे अपरिचित शब्द पढ़े हैं, जो नए शब्द आपने पढ़े हैं वो कौन कौन से हैं? छककर, एक है जग, जग का मतलब होता है संसार। दूसरा है छककर, यानी मन भरकर या जी भरकर। ठीक है, ये दोनों शब्द आप अपनी कॉपी में भी नोट्स कर सकते हैं ताकि आपको आगे जाके आसानी रहे। अब देखो, यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए हुए हैं। आशा है कि आपने इन पंक्तियों के भावार्थ को समझ लिया होगा। अब आइए इन्हीं पंक्तियों के आधारित कुछ प्रश्नों के उत्तर हैं उन्हें खोजते हैं और लिखते हैं। तो यहाँ पे 5 प्रश्न दिए हुए हैं, पाँचों को ही हम आगे सॉल्व करेंगे। पाँचों के उत्तर मैं आपको बताने वाली हूँ। सो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, कवि अपने जाने की दिशा या मंजिल के बारे में पूछने से मना क्यों कर रहे हैं? तो इसमें आप क्या लिखेंगे? प्रश्न नंबर 1 का जो उत्तर है, प्रश्न नंबर 1 का वो हो जाएगा कि कवि अपने जाने की दिशा या मंजिल के बारे में पूछने से मना कर रहे हैं क्योंकि उनका जो ध्येय है सिर्फ चलते जाना है और वो सिर्फ चलते ही रहना चाहते हैं। तो जिसके कारण वो जो है अपनी दिशा और मंजिल के बारे में पूछने से मना कर रहे हैं। ओके, दूसरा प्रश्न आपको उस वर्कशीट में ये दिया हुआ है कि जग से कवि को क्या मिला है? तो इसका उत्तर होगा कि जग से कवि को सुख और दुख मिला है। ठीक है, अगला तीसरा प्रश्न देखो कि दो बात कहने से या सुनने से कवि का क्या आशय है? तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे कि दो बात कहने से या सुनने से कवि का आशय है कि उन्होंने लोगों के कुछ अनुभव लिए हैं और अपना अनुभव साझा किया है। तो कवि ने सुख और दुख को छक्कर पीने की बात क्यों कही है? तो कवि ने सुख और दुख को छक्कर पीने की बात कही है क्योंकि उन्होंने इन दोनों में आनंद लिया है और संभाव से रहे, ना सुख पाकर बहुत खुशी में नाचे और ना ही दुख से उनको मन बोझिल हुआ है। ठीक है, तो ये प्रश्न नंबर 4 का उत्तर है। अब देखो प्रश्न नंबर 5, जो आखिरी प्रश्न है इस वर्कशीट का, जिसमें बोला गया है कि सुख और दुख को एक भाव से कैसे स्वीकार किया जा सकता है? तो इसमें आप लिखेंगे सुख में ना बहुत ज़्यादा उछले कूदे और ना दुख में ज़्यादा ही अपने मन को महसूस कर रहे हैं। तो इस तरह से एक भाव है जो सुख और दुख को स्वीकार किया जा सकता है। ठीक है, तो ये आपके 5 प्रश्न हैं जिनके उत्तर मैंने आपको बता दिए हैं। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके जाना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।